गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वेरी हैप्पी मॉर्निंग। वी आर रीडिंग द फिफ्थ एग्रीमेंट और हम जान रहे हैं द ड्रीम ऑफ द मास्टर्स, थर्ड अवेयरनेस जो हमारी ज़िंदगी में है। पेज नंबर 161 राइटर कह रहा है, और मैं भी ये मानती हूँ और मुझे लगता है आपको भी लग रहा होगा, इसे समझाना, ज़िंदगी जिसे मास्टर्स जीते हैं, इसे शब्दों में एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि शब्दों में कुछ है ही नहीं। ये एक प्रेजेंस है जिसे आप एक्सपीरियंस करते हैं, ये आपकी अनुभूतियों में आते हैं, आपको ये अपनी लाइफ में फील होगा और फिर आप वहाँ से सीखते हैं जो कोई भी शब्द आपको सिखा नहीं सकते। इस एक्सपीरियंस को कोई शब्द एक्सप्रेस नहीं कर सकता है, लेकिन अगर आप अपनी कल्पना शक्ति को यूज़ करें तो आपके शब्द आपको उस जगह पे लेके जा सकते हैं जहां पे आप इसे एक्सपीरियंस कर पाए। और पेज नंबर 162 पे राइटर कहता है, यही मेरा मंतव्य है, यही मेरी इंटेंशन है कि आप अपनी चेतनता को एक्सपैंड करें, असीमित करें उस पॉइंट तक कि आप अपने आप को परसीव कर सकें, एक्सपीरियंस कर सकें आप कौन हैं, जहां पे आप फील कर सकें व्हाट यू रियली आर। तो बिना शब्दों को यूज करें। बेटर तरीका क्या है कि अपने आप को फेस टू फेस उस प्रभु के सामने ले आए ताकि आप प्रभु को देख सकें। और राइटर कहता है, अगर मैं आपको दिखा सकूं तो वो प्रभु कोई नहीं है, गॉड कोई नहीं है फेस टू फेस, आप खुद हैं। आप इस पे विश्वास करें या इस पे विश्वास ना करें, आप अपने आप को प्रभु के रूप में देख पाएंगे, क्योंकि आप भगवान की मैनिफेस्टेशन है। क्योंकि प्रभु की मैनिफेस्टेशन है तो प्रभु ही है ना। अगर आप ये देख पाए कि कौन आपके शरीर को हिला रहा है तो आप प्रभु को देख पाएंगे। अपने हाथों को देखिए, अपनी उंगलियों को हिलाइए, ये सोचिए कि ये जो फोर्स आपकी उंगलियों को हिला रही है ये क्या है। टॉल्टेक इसे इंटेंट कहते हैं। राइटर कहता है, मैं इसे जिंदगी कहता हूँ, मैं इसे इन्फिनिट कहता हूँ, मैं इसे गॉड कहता हूँ। इन्फिनिट, असीमित, अनंत, अगाध प्रभु, दिस एनर्जी इज यू। एग्जैक्ट शब्दों में अगर पढ़ूं तो लिखता है, इंटेंट इज द ओनली लिविंग बीइंग दैट एग्जिस्ट एंड इट्स द फोर्स दैट इज मूविंग एवरीथिंग। इंटेंट मीन्स हेतु, इंटेंट मीन्स इरादा। ये एक ताकत है, ये एक एनर्जी है जिसके इनसाइड सारी जिंदगी मूव करती है। आप अपनी उंगलियां नहीं है, लेकिन आप एनर्जी हैं, फोर्स है जो उस उंगलियों को हिला रहे हैं। आपकी उंगलियां आपकी आज्ञा को मान रही हैं। आप इसे कुछ भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, नहीं ये मेरा मस्तिष्क है जो कर रहा है, ये मेरा नर्व्स हैं जो कर रहे हैं। लेकिन अगर जब आप सच्चाई की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो ताकत आपकी उंगलियों को हिला रही है वही ताकत आपके जीवन को क्रिएट कर रही है। ये सेम फोर्स है, ये वही ताकत है जो फूलों को खिलाती है, जो हवा को हिलाती है, जो भूचाल लेके आती है, जिससे तारे मूव करते हैं पूरे ब्रह्मांड के अंदर, जिसके अंदर एटम, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। ये सब एक ही लिविंग बीइंग है और वो लिविंग बीइंग आप हैं। आप एक एनर्जी हैं, आप एक फोर्स है, पावर है जो अपने आप के अंदर मैनिफेस्ट करता है, वस्तुनिष्ठ होता है असीमित तरीकों से थ्रू आउट ऑल द यूनिवर्स। जितना कुछ भी ब्रह्मांड में आप देख रहे हैं ना, दिस इज नोबडी आउट देयर, इट इज यू। सबसे पहली मैनिफेस्टेशन जो इस फोर्स की है, इस ताकत की है, वो है लाइट या एनर्जी, ऊर्जा जिसे कहते हैं। ये वही चीज है जो हर एक चीज के अंदर है और एनर्जी ही इसे क्रिएट करती है। साइंटिस्ट को भी पता है कि हर चीज एनर्जी यानी ऊर्जा से बनी हुई है। यही एक फोर्स है जो यूनिवर्स क्रिएट करता है, एनर्जी क्रिएट करती है। और यहाँ पर इस पॉइंट पे रिलीजन यानी धर्म और साइंस यानी विज्ञान इकट्ठे आ जाते हैं। हम समझ पाते हैं कि हम भगवान हैं, क्योंकि हम ये रोशनी है, ये लाइट है, यही हम हैं, ऊर्जा, यही प्रभु जिसने कि सबको निर्माण किया है। और जितनी भी चीजें हैं वो भी भगवान है, वो भी ऊर्जा है। बिलियन और बिलियन डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के अंदर अलग अलग लेवल की एनर्जीज के ऊपर मैनिफेस्ट होती है ये लाइट, ये रोशनी, ये एनर्जी। और इकट्ठे जब डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज इकट्ठी होती हैं तो ये एक लाइट क्रिएट करती है, एक यूनिवर्स क्रिएट करती है। और आपकी
हेतु, आपका प्रयोजन, आपका इरादा एक फोर्स है, एक ताकत है जो इस लाइट, जो इस ऊर्जा को क्रिएट करता है। हम ये कह सकते हैं कि ये ऊर्जा ही आपका जो भी इंटेंशन है उसका संदेशवाहक है, क्योंकि ये कैरी करता है जिंदगी के संदेश को और हर जगह जाता है। इस लाइट, रोशनी, इस ऊर्जा के पास में सारी इंफॉर्मेशन है, सारा ज्ञान है, सारी खबर है, जिससे कि सब चीजें निर्माण होती है और वहां से निर्माण होती है हर प्रकार का जीवन, चाहे वो इंसान है, बंदर है, कुत्ता है, पेड़ है, कोई भी हो। इस प्लैनेट अर्थ पे, धरती पे जितनी भी जातियां जिंदगी की हैं वो सारी क्रिएट हुई हैं कैसे? एक स्पेसिफिक रे यानी रोशनी की किरण, या आप कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, रोशनी की एक तरंग का एक फ्रीक्वेंसी, और जिसे साइंटिस्ट कहता है डीएनए। और डिफरेंस डीएनए में एक मनुष्य और एक बंदर में कोई ज्यादा हो सकता है, फर्क ना हो, लेकिन मैनिफेस्टेशन यानी वस्तुनिष्ठ होने के अंदर हम डिफरेंस देख पाते हैं, इंसान में, बंदर में, पेड़ में। सो व्हाट इज राइटर ट्राइंग टू टेल अस? ये पूरा यूनिवर्स एक ऊर्जा है, एक लाइट है, एक एनर्जी है, एक रोशनी है, जो कि डिफरेंट अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे, अलग अलग तरंगों में है। जिस फ्रीक्वेंसी में वो तरंगे हैं वहां से एक नई चीज क्रिएट हो रही है, उसी में मनुष्य है, मंकी है वही तरंगे। सो जितना भी कुछ आप देख रहे हो ना, दिस इज ऑल वन, दैट्स व्हाई यू आर गॉड। ऑन पेज नंबर 164 पे राइटर कहता है इस लाइट, इस रोशनी, इस एनर्जी की बहुत सारी खासियत है, प्रॉपर्टीज है। नंबर 1, वो जीवंत है, वो एक लिविंग बीइंग है, वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, ज्ञानी है, और वो सारा टाइम, हर पल कुछ ना कुछ निर्माण करती रहती है। हर पल, हर क्षण उसका रूपांतर होता रहता है और इसे डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, इसे खत्म नहीं किया जा सकता। ये रोशनी, ये ऊर्जा, ये एनर्जी हर जगह है, हर चीज में है, और हम इस लाइट को तब तक देख नहीं पाते हैं जब तक कि वो किसी मैटर पे रिफ्लेक्ट करके हमारे पास नहीं आती है। अगर हम किसी भी चीज को, ऑब्जेक्ट को अंतरिक्ष में भेजते हैं अपनी पृथ्वी से, तो हम उसको क्यों देख पाते हैं? क्योंकि वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। कोई भी एम्प्टी स्पेस नहीं है किसी भी सितारों में, किसी भी गैलेक्सीज के अंदर। यहाँ पे बहुत हर जगह ब्रह्मांड है। इसका मतलब ये पूरा ब्रह्मांड, जो आपको अलग अलग सितारे दिख रहे हैं, अलग अलग ग्रह दिख रहे हैं, अलग अलग चीजें दिख रहे हैं, ये सारे आपस में कनेक्टेड हैं, और आप ही वो पूर्ण ब्रह्मांड हैं। You are a whole universe. Earth is another universe. सूर्य और आगे ग्रह वो एक अलग ब्रह्मांड है। फिर ये पूरा सोलर सिस्टम जब इकट्ठा होता है तो वो एक अलग यूनिवर्स क्रिएट करता है। इस तरह से हम आगे आगे चलते चले जाते हैं, जब तक कि हम ये नहीं जान पाते, ये हमारी अवेयरनेस पे नहीं आता है कि हर एक ओनली वन लिविंग बीइंग made by billion of different living beings, and we are all one। और हर लिविंग बीइंग, हर जीवंत बीइंग जो है वो कहाँ से प्रोटेक्टेड हो रहा है? सोल यानी आत्मा, उसकी ताकत से। हमारी आत्मा एक ऐसी ताकत है जो पूरे इस ब्रह्मांड को इकट्ठा रखती है, हर चीज को पहचानती है, और टोटलिटी ऑफ द बीइंग, जो आपकी बीइंग है, उसको पूर्ण रूप से समझती है। और यही आत्मा जो है ना, चीज़ों को अभेद्य बनाती है, जिसको आप पेनिट्रेट नहीं कर सकते हैं। हमारी आत्मा ही हर चीज़ को आकार देती है। इस ताकत के बिना हम नहीं देख पाएंगे कि मेरे में, फूल में, मछलियों में, परिंदों में क्या फ़र्क है। पेज नंबर 165 पे राइटर कहता है कि आपकी जो सोल, आपकी आत्मा, जैसे ही आपने कंसीव किया, कंसेप्शन में ही उसी वक्त वो पैदा हो गई, और वो रिकग्नाइज करती है हर एलिमेंट को, छोटे छोटे को भी, हर मॉलिक्यूल को, हर सेल को। आपके बीइंग में कुछ भी है वो उसको जानती है, उसे पहचानती है, और वो ये जानती है कि आपका खुद का जो ब्रह्मांड है उसमें क्या चीज़ें बिलोंग करती हैं, और वो हर उस चीज़ को रिजेक्ट कर देती है जो आपके ब्रह्मांड का हिस्सा नहीं है। जिस समय हम ये थर्ड अटेंशन की ज़िंदगी जिएंगे ना, या जीने की कोशिश कर रहे हैं, और ये आज अभी इस पल में भी हो सकता है, सिर्फ आपको किसी भी चीज़ों को मीनिंग नहीं देना है।
उस समय आप सचेत होंगे कि आपका शरीर एक पूरा ब्रह्मांड है जो बिलियन और बिलियन चीज़ों के साथ बना हुआ है, एटम से बना हुआ है, मॉलिक्यूल, सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन, सिस्टम, और तब तक वो वैसे चलता है जब तक एक पूरा यूनिवर्स एक ना हो जाए। आप पूरे शरीर को अलग अलग चला सकते हैं? नहीं चला सकते ना। आपकी ये बॉडी पूर्ण रूप से एक यूनिवर्स है। दिखती कैसे आपको? पेज नंबर 166 पे कहता है कि लोग कहते हैं मेरी आंखों के पीछे कौन है, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है ना इसके लिए भी। अगर आप गहराई से सचेतना में जाएं तो आप ये देखेंगे कि आपके शरीर का हर एटम, उसका अपना एक पर्सनल व्यू है। हर एटम जिंदा है, हर एटम अपने आप में एक पूर्ण ब्रह्मांड है। हर एटम और कुछ नहीं, एक छोटा सा मिनिएचर सोलर सिस्टम है जिसके अपने तारे, अपने प्लैनेट हैं। और ये जितने भी एटम, जितने भी यूनिवर्स है ना, जितने ब्रह्मांड हमारे पास में सारे दुनिया के अंदर, इनमें एक चीज को कॉमन है कि ये सारे अलाइव हैं और इनकी जो टोटल पावर है वो असीमित है, अनंत है, अगाध है। और ये टोटल पावर है आप, जीवंत ताकत, आप ये पावर हैं। आज यही तक पढ़ेंगे क्योंकि मेरे लिए भी ये सारी कॉन्वर्जेशन बहुत ही पावरफुल है। तो मैंने बहुत स्टडी किया और सब चीज़ें हम ही खुद क्रिएट करते हैं। वी आर गॉड, हम ही प्रभु का प्रभुत्व है। पर इतने अंदर तक इस शब्दों में डाल के मैंने आज तक नहीं पढ़ा है। आपके क्या व्यूज़ हैं, आप बताइएगा। Thank you so much for being in my life. Thank you so much.